उड़ीसा में जब जब मैं कथा करने आता हूं, अधिकतर मेरे पास एक ही प्रश्न आता है, और वह प्रश्न क्या होता है? महाराज जी, मेरे घर में सभी लोग मांसाहार करते हैं। अधिकतर यही बात लिखी आती है। आज भी 3 पत्र हैं, तीनों में यह बात लिखी है कि मेरे घर में सभी लोग मांसाहार करते हैं, लेकिन मैं शाकाहारी हूं। मुझे अपनी ठाकुर जी की अन्न प्रसाद की व्यवस्था करना बहुत कठिन हो जाता है। कृपा मुझे अब कैसे बनाएंगे? जिस रसोई घर में मछली आ गई हो, जिस रसोई घर में मांस आदि आ गया हो, वहां पर ठाकुर जी का भोग बनना भी नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में हम भैया यही निवेदन कर सकते हैं कि ठाकुर जी को फलाहारी रखो, फल का भोग लगाओ, और ठाकुर जी के साथ साथ आप भी एक समय तो फलाहारी करो। और घर वाले वो भी नहीं करने देते तो फिर क्या बताएं, छुप छुप के ही फलाहार करो, नहीं खाओ एक समय। हमारे ठाकुर जी नहीं पाते तो हम कैसे पाए? और इस फलाहार व्रत का एक ही प्रण लीजिए कि हमारे घर के समस्त लोगों की बुद्धि सुधरे और वे मांसाहार का त्याग करें। कल मेरे पास में कोई एक भैया आए और उन्होंने भी आकर के मुझे समझाया। बोले महाराज जी, हम यहाँ भुवनेश्वर, कटक आदि सब जगह युवाओं को देखते हैं, युवा कथा में भी आते हैं, युवा कथा में आकर बैठते भी हैं, 7 दिन पूरी कथा भी सुनते हैं, लेकिन वापस लौट करके जाते हैं, आहार को नहीं बदलते हैं। सब खाएंगे, सब पिएंगे, कथा भी सुनेंगे, सब खाएंगे, सब पिएंगे, जगन्नाथपुरी भी जाएंगे, सब खाएंगे, सब पिएंगे, रथ यात्रा में भी जाएंगे, उसका कोई लाभ नहीं है। ये तो ऐसे ही मानो कि आप शुगर की दवाई खाते हो, लेकिन सुबह उठते ही जलेबी भी खाते हो। दवाई का क्या औचित्य है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं, आप लोगों से मैं कह सकता हूं, बाहर के लोगों की जिम्मेवारी मेरी नहीं है।